हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आपको इन वाहियात लोगों के मैं बारे में बात करने वाला हूं और इनसे किस तरह बचे। जैसे ये स्कैमर्स हो गए, यूट्यूबर्स लोग इन्फ्लुएंसिंग के लिए स्कैम मेल्स भेजते, यही इन्हीं सभी मार की वजह से हम लोगों का जीना हराम हो चुका है। यहाँ फेक मेल भेजते हैं, इनकी वजह से हमारा चैनल हैक हो जाता है। तो कैसे अवेयर रहे आखिर? इन लोगों का इतना मेल ही आता है, मेरे खास करके चैनल पे इतना इन बिजनेस मेल आता है, ज़्यादा से ज़्यादा फेक आते हैं। 90% तो फेक ही होते हैं, तो एक दो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जेन्युइन मिले हैं। तो आप किस तरह आइडेंटिफाई कर पाएंगे इन सभी मेल को, जिससे कि आप लोग इन सभी से दूर रहें? तो आपको मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ इन सभी के ईमेल आ चुके हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर किस तरह आप बच सकते हैं इनसे और इन लोगों को किस तरह जवाब दे सकते हैं। और हाँ, अगर आप जेन्युइन कंपनी है तो उस तरह किसे फाइंड आउट करेंगे कि हाँ ये जेन्युइन कंपनी है, किस तरह का उनका बात करने का तरीका होता है, ईमेल के थ्रू, बाकी चीज़ों के थ्रू। तो आपको सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सारे डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। चलिए मैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मैं ले चलता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह आइडेंटिफाई करना है इन के करामातों को और जेन्युइन कंपनी के करामातों को। सबसे पहला तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके मेल में वो मेल आता है। तो जनरली आप देखते होंगे बिजनेस इंक्वायरी मेल आप लोग डालते होंगे डिस्क्रिप्शन में या फिर अबाउट सेक्शन में, तो वहाँ पर ही आपको मेल देखने को मिलता है। तो सिंपली अगर आपके मेल आईडी पे मेल आता है तो सबसे पहले उसका मेल चेक कर लीजिए कि वो किस मेल आईडी से आया है, किस तरह का इंक्रिप्शन है वगैरह वगैरह। आप जाके इस तरह देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह कुछ आपको देखने को मिलेगा, इससे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये मेल जेन्युइन है या फिर नहीं। तो इसका जो लास्ट डोमेन है CZ होता है, कुछ अलग होता है, जैसे .com नहीं होने के बजाय कुछ और ही होता है, मतलब थोड़ा प्रोफेशनल और कंपनी वाला नहीं लगता है आपको। जैसे ये CZ हो गया, इन सभी का फेक वाले होता है, स्कैमर्स लोग का तरीका होता है मेल भेजने का, ताकि यूट्यूबर्स लोग या इन्फ्लुएंसर लोग फंस जाए और उनका अकाउंट हैक कर लिया जाए। तो यही रवैया होता है इन लोगों का। मेरे साथ तो बहुत हो चुका है, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो आई बटन पे देख सकते हैं। तो इसी के साथ साथ मैं आगे बताता हूँ किस तरह आइडेंटिफाई करना है दूसरे स्टेप में। पहला स्टेप तो मैंने आपको बता दिया कि आपको पहले मेल चेक करनी है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी होगी कि उसका कंटेंट किस तरह है। जो कि मेल आता है तो उसके अंदर कंटेंट जो लिखा हुआ है वो किस तरह था, गंवार टाइप, चूतियों टाइप, भकलंडो टाइप या फिर प्रोफेशनल टाइप। प्रोफेशनल भी हो वो भी आपको देखना होगा कि वो कितना लेवल का प्रोफेशनल है जो आपको मेल भेजा है। तो ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो मैं ले चलता हूँ कुछ इस तरह का ईमेल मैंने देखा। बहुत सारे बगावा टाइप मैसेज करते हैं कि मैं इस कंपनी से हूँ, मैं मैनेजर हूँ, फलाना और ठिकाना हूँ, मैं आपको इस प्रोडक्ट का आप प्रमोशन करना होगा, 30 से 40 सेकंड का आपको एडवर्टाइजमेंट वीडियो बनाना होगा आपके एक वीडियो पे, भाई इतना का इतना पैसा दोगे, या अपना रेट बताएं, ऐसा बताएं। लिंक भेजते हैं वो लोग, बहुत ही अनोखे तरीके से वो लोग मैसेज करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन में, कुछ इस तरह के आपको मैसेजेस देखने को मिलेंगे। तो इससे अवेयर रहे। लैंग्वेज अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो ये आप लोग के लिए दिक्कत होगी, क्योंकि भाई वो लोग तो इंग्लिश में ही मेल करते हैं। अगर आप हिंदी पे स्विच हो जाएंगे तो वो अपने देसी रवैये पे आ जाएंगे बात करने पे। तो ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो उन लोगों का सबसे पहला तो टारगेट होता है इंग्लिश से ही आपको भेजेंगे टाइप करके। तो वो आपको देखना होगा कि किस तरह का ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह तो नहीं है, या फिर किस तरह का एनालाइज करना होगा। तो सबसे पहले तो आपको बात करना होगा उनसे डायरेक्टली, उनके लिंक वगैरह पे क्लिक ना कर लें जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएँ कि वो जेन्युइन है या फिर फेक है। तीसरे स्टेप की ओर बढ़े तो तीसरे स्टेप में आपको देखना होगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। मतलब लास्ट में देते हैं ना कि व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट करिए, ईमेल पे कॉन्टैक्ट करिए, वगैरह वगैरह पे आप कॉन्टैक्ट करिए। तो सबसे पहले आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट तो बिल्कुल ही ना करें व्हाट्सएप पे, क्योंकि आपका जो नंबर है उन तक पहुंच जाएगा डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू, चाहे आप जैसे भी बात करना चाहें वैसे। तो इससे आपका नंबर लीक होने का खतरा होता है। और आप ईमेल कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सिंपली मेल ही करिएगा, उनका जो नीचे देता है कि आप इस पे कांटेक्ट करिए अगर आप कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि वो लोग किस तरह का आपका कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं, ताकि आप उन लोगों से कांटेक्ट कर पाएँ। और अगर चौथे स्टेप की बात करें तो आपको कन्वर्सेशन क्वालिटी देखना होगा कि वो किस लेवल का आपसे बातचीत कर रहा है, क्या आपके प्रॉब्लम को समझा पा रहा है या फिर आपके इशूज़ को फेस करके उसका समाधान दे पा रहा है या फिर नहीं। अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है, कुछ इशूज़ है वगैरह वगैरह जो आपसे डिस्कस करते हैं नॉर्मली कंपनी से, उस तरह का आपका सॉल्यूशन आउटकम आ रहा है उधर से या फिर नहीं, वो आपको देखना होगा। पांचवा स्टेप आपको देखना होगा कि क्या वो लोग कोई लिंक या फिर कोई फोटो या कोई डॉक्यूमेंट फाइल वगैरह अटैच करके भेज रहे हैं गूगल, मतलब कोई भी लिंक वगैरह भेजते हैं ना कंपनी की, यहाँ पर आप जाइए, इस वेबसाइट से डाउनलोड करिए हमारा सॉफ्टवेयर, और इसे ही प्रमोट करना है, डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है। वो लोग की भी दे देंगे, इस तरह करना है।
तो इसी तरह के बहुत भरे हुए हैं। मुझे तो डेली आता है कभी ना कभी, तो मैंने स्पैम में ही डाल दिया उन लोगों को ताकि मैं उसे देखना ही बंद कर दूँ, लेकिन फिर भी आते ही जाते हैं मेरे प्राइमरी सेक्शन के अंदर भी। तो इन सभी लोगों से बच के रहिएगा। जो लिंक है वो लोग भी उसमें घोटाला करते हैं भाई साहब। मैंने उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाया, वो आप जरूर देखिएगा, आपको हंसी लगेगा। उन लोगों ने इतना मेहनत किया स्कैमिंग करने का, भाई साहब मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि वो सच में रियल है, मैं समझ बैठा था, लेकिन नहीं भाई साहब, वो तो एकदम से एकदम फेक था। तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखनी होगी, तो वो आपको देखनी होगी। इस वीडियो को आप प्रॉपर देख लीजिए, इससे आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले तो उसका लिंक पे जाके ना खोले, खास करके कंप्यूटर पे ही क्यों ना करे, क्योंकि जो हैकिंग का जो प्रोसेस है वो आपका विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे ही होता है, और या फिर iOS पे भी कह सकते हैं। iOS बोले तो मैक OS आता है आपका उस पे। तो जनरली फ़ोन पे वो काम नहीं करता, क्योंकि वो स्क्रिप्ट बना हुआ होता है आपका कंप्यूटर के लिए, जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होता है, स्क्रिप्ट फाइल होता है, वो सभी आपका विंडोज़ के लिए ही बने रहते हैं। इसलिए वो लोग बोलते हैं डेडिकेटली कि आप इसे अपने पर्सनल कंप्यूटर पे रन करिए, या फिर विंडोज़ पे रन करिए, या फिर इस पे इंस्टॉल करिए। लेकिन हाँ, अगर आपको लिंक वगैरह चेक करना है तो आप कोई भी प्राइवेट मतलब टोर ब्राउजर हो गया वगैरह वगैरह पे आप खोल सकते हैं। लेकिन मैं जनरली कहना चाहूँगा कि आप फ़ोन पे ही ओपन करें, क्योंकि फ़ोन पे एग्जीक्यूट होने का चांसेस बहुत ही कम रहता है उन सभी का। तो ये आपको कुछ ध्यान रखने वाली बात है। तो लिंक पे ध्यान रखिएगा, फाइल क्या भेज रहे हैं वो देखिएगा, लेकिन वो भी सिक्योर फॉर्मेट में आए। कुछ सिक्योरिटी प्रिकॉशन लेके ही देखिएगा, क्लिक करिएगा, खोलिएगा। तो उसके बाद ही आप देखिए कि आपका जो सॉफ्टवेयर उन लोगों ने भेजा है या फिर लिंक भेजा है वो सेफ है या फिर नहीं। तो स्कैन वगैरह तो जरूर कर लीजिएगा एंटीवायरस वगैरह से, अगर आपके पास है तो। और एट लास्ट मैं बोलना चाहूँगा, लास्ट में आप फाइनलाइज करिए कि उनका जो इंस्ट्रक्शन वे ऑफ मेथड है बात करने का, लिंक भेजने का, जेन्युइन लिंक है कि नहीं वो भी आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि वो जेन्युइन है या फिर नहीं। और इन सभी के बावजूद अगर आप संतुष्टि नहीं है तो आप डायरेक्टली क्या करिए, जो कंपनी आपको मेल किया है उस कंपनी का वेबसाइट पे जाइए, ऑफिशियल वाला पे, और वहाँ पर सर्विस कॉन्टैक्ट आपका देखने को मिलता है, जैसे ऑनलाइन सपोर्ट होता है ना हर एक वेबसाइट का। वहाँ पर जाइए, उनके एग्जीक्यूटिव से बात करिए जो कस्टमर केयर के फॉर्म में बैठे रहते हैं। तो आप चैट कर सकते हैं, चाहे कॉल बात कर सकते हैं। तो आप वहाँ से डायरेक्टली बात करिए कि मेरे पास ये मेल आया है, क्या आप लोग की तरफ से ही आया है या फिर नहीं। तो भी आप बात कर लीजिए, जिससे कि आप क्लैरिफाई हो जाएंगे कि हाँ आपके कंपनी के ही थ्रू आपको ये मेल आया है जो कि प्रमोशनल वाला है। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे इस तरीके से कि आपका जो मेल आया वो जेन्युइन है या फिर फेक है। चलिए, आप लोगों को वीडियो अगर ये हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए जरूर, और इन जरूर से जरूर दूर रहिएगा। तो चलिए, आपसे मैं अगले वीडियो में मुलाकात करूंगा। टिल देन बी हेल्पफुल एंड हेल्प अदर्स। गुड बाय।